बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कि कॉपर को रिफाइन कैसे किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से। होता ये बेसिकली जितनी भी मेटल है, सोना है, चांदी है, लोहा है, एल्युमिनियम है, इनको हम खुद से नहीं बना सकते, ये कुदरत ने बनाई है। हाँ, कुदरत ने बना के ज़मीन के अंदर इसके ख़जाने छुपे हुए हैं, वहाँ से इनको निकाला जाता है। ज़मीन से मेटल निकालने का, ये सोना चांदी को बाहर निकालने का जो अमल है, और उससे जो है इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटलर्जी। क्या बोला जाता है? ये पूरी एक ब्रांच है इंजीनियरिंग की, मेटलर्जी, कि किस तरह जो है ज़मीन के अंदर से मेटल्स को निकाल कर प्योरीफाई किया जाए। तो मुख्तलिफ मेथड से जो है बेसिकली वो पहले बड़े बड़े, जहाँ पहले निशानदेही की जाती है कि किस जगह पर वो मेटल पाई जाती है, फिर उस मेटल को जब वहाँ से निकाला जाए, तो कभी ऐसा नहीं होता कि आप एक गड्ढा खोदे और वहाँ से अचानक आपको सोने का बड़ा ख़जाना मिल जाए, जैसे आप कहानियों में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आप सोना तलाश कर रहे हैं तो साथ चांदी भी मिल रहा होता है, साथ आयरन भी होता है, साथ एल्युमिनियम भी होता है, साथ सल्फ़र के कंपाउंड भी होते हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, गारा भी होता है, रेत भी होता है, और कचरा भी उसके अंदर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको अलग-अलग करना होता है। तो जो कॉपर है उसको बेसिकली मुख्तलिफ केमिकल मेथड से हम कंसनट्रेशन ऑफ जो है ओर्स के से करके उसको आइसोलेट जब कर लेते हैं, जो हमारे पास कॉपर मिलती है, जो ज़मीन से मिलती है, वो फिर 100% प्योर नहीं होती, वो 98-97% तक प्योर होती है। उसके अंदर फिर 2 और 3% दूसरी मेटल्स रह जाती हैं। अब उनको कैसे जुदा किया जाता है, उसके लिए आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। प्रिंसिपल इसका वही होगा जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला था। बेसिकली ये मेथड जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा था कि हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल स्टैब्लिश करना होता है। सेल के अंदर फिर दो चीज़ें आ जाती हैं, एनोड और कैथोड, तीसरी चीज़ आ जाती है इलेक्ट्रोलाइट। तो एनोड कौन सा होगा? जिस मेटल को आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। कैथोड क्या होगा? जिसके ऊपर आपने प्लेटिंग करनी है। तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रोलाइट, वो उसी मेटल का, यानी एनोड वाली मेटल का आप कोई सा साल्ट ले लेंगे। सपोज आज हम कॉपर ले रहे हैं तो वो कॉपर सल्फेट ले लेंगे। तो आज के जो हमारे इस टॉपिक में जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल स्टैब्लिश करेंगे, उसमें जो एनोड है वो एम प्योर कॉपर लेंगे। वो जो ज़मीन से हमने एम प्योर कॉपर निकाला है, जिसके अंदर 98% तो प्योर कॉपर है, बट 2% उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं। और जो हमने कैथोड लेना है वो प्योर कॉपर लेना है। यानी आज एनोड भी आपका कॉपर का होगा, कैथोड भी कॉपर का ही होगा, लेकिन फर्क ये होगा एनोड इम्प्योर होगा और जो कैथोड है वो प्योर होगा। क्योंकि कॉपर ले रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉपर सल्फेट ले लेंगे। तो ये तो है इसका प्रिंसिपल। आइए देखते हैं आगे इसकी वर्किंग क्या है। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 26। उसी बात को मैंने ये लिखा है, उसको रिपीट कर देते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू एस्टैब्लिश अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन विच एनोड जो है वो उस मेटल का बना हुआ है टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, एंड कैथोड किसका बना हुआ है? वो ऑब्जेक्ट है विच इज टू बी प्लेटेड। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? एक्वस सोल्यूशन होगा उस रिस्पेक्टिव मेटल का। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इम्प्योर कॉपर को रिफाइन किया जाता है। रिफाइनिंग का मतलब था साफ करना, उसमें से जो इम्प्योरिटीज हैं जो उसके अंदर कसाफ्ते हैं उसको अलग करना। बाई इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये वाला प्रोसेस किसमें किया जाता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। आपको पता है फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर दो चीज़ें तो मेन है। कौन कौन से दो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं? एनोड और कैथोड। तो हम कहेंगे जो हमारा एनोड है, एनोड किस चीज़ का बना हुआ है जी? इम्प्योर कॉपर इज एक्ट एज अ एनोड। जो इम्प्योर कॉपर है वो किसके तौर पर काम करेगा? एनोड के तौर पर। और कैथोड क्या होगा जी? जो हमने कैथोड लेना है वो प्योर कॉपर का एक पीस ले लेते हैं, दैट इज एक्ट एज अ कैथोड। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेंगे जी? हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइट जो है उसी जो एनोड, आज तो एनोड भी कॉपर है, कैथोड भी कॉपर। कॉपर का कोई साल्ट लेना है, कॉपर सल्फेट ले लेते हैं जी। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है जी? CuSO4। इसको ले लिया जाता है एज अ इलेक्ट्रोलाइट। बड़ा सिंपल सा इसका प्रोसेस होता है। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा सेल बना के दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है, ठीक हो गया जी। इसके अंदर ये हम ले लेते हैं जी एनोड, ये क्या होगा? इम्प्योर कॉपर। और ये प्योर कॉपर का क्या ले लेते हैं जी? कैथोड। इसके साथ लिख दें ये क्या है जी? इम्प्योर
कॉपर है जी हमारे पास, और ये क्या एक्ट ऐसा करेगा, और ये वाला क्या है जी, प्योर कॉपर का बना हुआ है जी। अब इन दोनों को जो है हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास यहाँ कोई बैटरी है, सपोज ये हमारे पास बैटरी। अब इसका ये पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव। जो आपने पॉजिटिव सिरा इधर लगा दिया है तो इसका मतलब ये क्या बन गया आपका, एनोड। इधर आपने नेगेटिव लगा दिया तो ये क्या बन गया, कैथोड। अब तीसरी चीज़ इस पे होती है, कैथोड के ऊपर आप बेशक प्लस चार्ज लगा लें इस तरह, एनोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर नेगेटिव। इसके अंदर अब इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे जी, कॉपर सल्फेट, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट आ गया। इस तरह ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक स्टैब्लिश किया जाता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लिया, उसके अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया, एनोड इम्प्योर कॉपर का, कैथोड प्योर कॉपर का, और दोनों को एक तार के साथ बिजली बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है, तो हमारा जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो? अब आ जाए जी, हम ये देखेंगे कि अब ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमारा जो बेसिकली जो ये चैप्टर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन से बिलोंग करता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो और उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ना हो तो फिर वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं रहती। तो हम देखेंगे ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है जी, इसमें ऑक्सीडेशन कहते हैं ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होनी है, एनोड पे। कॉपर एटम क्या करते हैं जी, फ्रॉम इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर जो कॉपर है उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे जी, लूज इलेक्ट्रॉन टू द एनोड एंड डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन एज कॉपर आयंस। ये वाला जो इम्प्योर कॉपर है, अच्छा ये शुरू में बताता जाऊं, शुरू में ये जो है ना बड़ा फैटी होता है, बड़ा काफ़ी इसका वॉल्यूम जो ज़्यादा होता है, और ये वाला जो कैथोड होता है ये बड़ा बारीक सा होता है। अब होगा क्या, जब आप बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो इस कॉपर से, इम्प्योर कॉपर से, कॉपर के जो एटम है वो अपने, क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दे ट्राई टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यानी यहाँ पे ये जो प्योर कॉपर है, अब कॉपर के आयन वहां से क्या करते हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर देते हैं, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव 2 चार्ज। अब यहां क्या हुई है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हमने ऊपर क्या लिखा था, ऑक्सीडेशन, और ये कहां पे हो रही है, एट एनोड। आप यहां लिख सकते हैं कि जी एट एनोड हमारी क्या हुई जी, ऑक्सीडेशन, और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पैराग्राफ को दोबारा देख लें, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। कॉपर के एटम कहां से आएंगे जी, इम्प्योर कॉपर से, वो जो एनोड बना हुआ है, लूज करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन टू द एनोड, और फिर क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व, हल हो जाएंगे। इसलिए नीचे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर के आयन कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, और कॉपर आयंस बना देगा वो कॉपर एटम्स को किस में चेंज कर देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए थे ये कॉपर एटम कहलाएगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ये कॉपर आयंस बन गए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक प्लेस एट एनोड। अब हम आ जाते हैं जी, देखते हैं कि रिडक्शन कहां होती है जी। रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। द कॉपर आयंस, वो वाले कॉपर आयंस, ये वाले प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हैं, आर अट्रैक्टेड टू द एनोड। एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट। यहां हम इसका क्या लिखेंगे जी, कैथोड। रीजन क्या, इनके ऊपर कौन सा चार्ज है जी, पॉजिटिव, कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अट्रैक्शन किसके दरमियान में होगी, तो जब ये वहां कैथोड पे पहुंचते हैं, वेयर दे गेन द इलेक्ट्रॉन, इसके पास किस चीज की डेफिशिएंसी होती है, +2 क्या शो कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये वहां जाकर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन फ्रॉम द कैथोड एंड बिकम न्यूट्रल। जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाती है वो न्यूट्रल हो जाता है एंड डिपॉजिट ऑन द कैथोड। किस तरह, ये देखें, ये कॉपर के आयंस थे, इन्होंने जाकर कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये Cu में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हुआ, कहां पे हुआ, एट कैथोड हो गया। ये वाला हमारा रिएक्शन कहां पे हुआ। अब कहते हैं इन द प्रोसेस, पूरे इस प्रोसेस में प्योर कॉपर जो है, इम्प्योर कॉपर जो होता है वो ईटन अवे, वो ऐसा ऐसा खत्म होता जाता है। ये जो मैंने बताया ना शुरू में, हमारे पास जो एनोड है ये काफी मोटा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता है, ये घुलता जाता है, ये बिल्कुल बारीक थिन सा रह जाता है, ईटन अवे हो जाता है। एंड प्योरीफाइड कॉपर जो होता है, जो खालिस कॉपर है, वो डिपॉजिट होता जाता है कैथोड के ऊपर,
और जब आप इलेक्ट्रोलिसिस मुकम्मल हो जाती है तो हम देखते हैं कि ये वाला जो हमारा जो एनोड था, मैं अगर इसको आपको बना के दिखाऊं तो ये पतला सा यूं एक रह जाता है, जबकि ये वाला जो है ये बड़ा ही ओबेसिटी हो जाता है, बड़ा मोटा हो जाता है। क्यों? जितने भी कापर, प्योर कापर के एटम जो है वो जाकर इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। इस तरह हम इम्प्योर कापर से प्योर कापर हासिल करते हैं। अच्छा, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ क्या थी? इम्प्योरिटीज़ जो इसके अंदर होती हैं, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, आयरन हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, इस तरह की मेटल्स होती हैं। और इनको जो है हम क्या बोलते हैं? एनोड मड। इसे क्या बोलते हैं जी? एनोड मड। ये जो हैं सोना, चांदी वगैरह कुछ दूसरी जो मेटल्स होती हैं जो इसके अंदर 2% इम्प्योरिटी थी, वो एनोड मड के तौर पर इकट्ठी होके और यहाँ नीचे इसके नीचे बैठ जाती। दिस वाज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर मेटल। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर वासन फिल जज़ा।